दूसरा नरक भी है, कृमि भोजन नरक है। इस कृमि भोजन नरक में कौन जाता है? जो भगवान को बिना भोग लगाए खाता है, वो इस कृमि भोजन नामक नरक में जाता है। भगवान को भोग लगाना क्या है? आप कहोगे कि महाराज हम भोजन बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, इतना ही भगवान को भोग लगाना नहीं है। भगवान को भोग लगाने का मतलब है बांट करके खाना। यदि आप दूसरे को, भूखे व्यक्ति को देखते हुए भी स्वयं अपना पेट भरते हो तो आप भोजन नहीं कर रहे हो, आप पाप खा रहे हो। गीता में भगवान कृष्ण का एक वचन है, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। आपके घर में केवल अपने लिए भोजन बनता है तो केवल आप भोजन नहीं बना रहे हो, आप पाप बना रहे हो, आप पाप खा रहे हो। यहां भंडारा हो रहा है, सबके लिए भोजन है, और ये बहुत अच्छी बात है कि एक एक गांव की तरफ रोज का रोज भोजन है और आप लोग पूरे समाज को भोजन करा रहे हो। ये आपके भोजन को, भोजन का परमात्मा को समर्पण है। ये आप लोग रोज परमात्मा को भोग लगा रहे हो, वास्तव में ये भोग है। खमेरा धाम में आप लोग आए हो, स्वामी अमरानंद के पास आप लोग आए हो, तो देखो यहां आने से कैसा परमात्मा को भोग लग रहा है। इतना ज्यादा भोजन, ये सब यहां पर जो कुछ बट रहा है, ये सब परमात्मा का भोग है, क्योंकि हमारे यहां परमात्मा सब में है। हमारा संत कहते हैं, हमारा समाज कहता है, हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारा परमात्मा केवल मंदिर में नहीं है, हमारा परमात्मा कहां है? मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो प्रेम सभी से, जग में कोई नहीं पराया है। कर लो प्रेम सभी से, जग में कोई नहीं पराया है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। 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 आप बांट करके खाते हो तो ये आप किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे हो, आप किसी पशु पक्षी को नहीं दे रहे हो, आप परमात्मा को ही दे रहे हो, क्योंकि हमारा परमात्मा सब जगह है। मनुष्य में परमात्मा, पशु में परमात्मा, पक्षी में परमात्मा, कीट में परमात्मा, पतंग में परमात्मा, वृक्ष में परमात्मा, पत्ते में परमात्मा, कण कण में हमारा परमात्मा है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो प्रेम जगत में सबसे, कोई नहीं पराया है। कर लो प्रेम जगत में सबसे, कोई नहीं पराया है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। महाराष्ट्र की एक बहुत प्रसिद्ध घटना है। आज से लगभग 400-500 वर्ष पूर्व एक संत हुए नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र में। नामदेव जी रोटी बना रहे थे, चूल्हे पर रोटी बना रहे थे और रोटी बना के बगल में रख रहे थे। रोटी बगल में रखी, पीछे से धीरे से कुत्ता आया, रोटी लेकर के भागा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपकी रोटी कुत्ता लेकर के भाग जाए तो आप डंडा लेकर के उसके पीछे दौड़ोगे, ये पक्का है। लेकिन नामदेव जी डंडा लेकर के नहीं दौड़े, नामदेव जी उसके पीछे पीछे घी का कटोरा लेकर के दौड़े।
अरे कुत्ते नारायण, आप सूखी रोटी मत खाओ, मैं घी लगाऊं, घी चुपड़ी रोटी खाओ। दौड़ करके उस कुत्ते के पास गए, रोटी पर घी लगाने वाले थे कि कुत्ते से नारायण प्रकट हो गया। कौन प्रकट हो गए? तभी से संतों ने एक बात कही है, नारायण संसार में सबसे मिलिए धाय। 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 ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कृमि भोजन नरक नामक नरक में वो जाता है जो बांट करके नहीं खाता है। हमारे यहां वेद कहता है, ऋग्वेद में एक आप लोगों के लिए नियम है। ऋग्वेद कहता है केवलागो भवति केवलादि, अकेले खाने वाला पाप रूप होता है। इसलिए यदि आपको परमात्मा ने दिया है तो आप बांटो। आप कहोगे महाराज हमारे पास इतना नहीं है, हमारे पास थोड़ा सा है। अरे थोड़ा से में थोड़ा बांटो ना। बांटने के लिए किसी बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, बांटने के लिए मन की जरूरत पड़ती है। आपका मन बड़ा है तो थोड़ी सी वस्तु भी आप बांट लोगे, और यदि आपका मन बड़ा नहीं है तो बहुत ज्यादा होने के बाद भी व्यक्ति बांटता नहीं है। हमारे पंडित जी हैं, ये बता रहे थे, महाराज हम गांव में रहते हैं, कोई महात्मा हमारे पास हमारे दरवाजे पर आता है, वो रोटी मांगता है, हम उसको रोटी देने के लिए तैयार होते हैं, हमारे पिताजी नाराज हो जाते हैं, नहीं मत खिलाओ। तो यदि आपके अंदर ये भाव है कि नहीं हमें किसी को नहीं देना, तो ध्यान रखना आप वो भोजन नहीं कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो। आप थोड़ा बांटना सीखो ना, थोड़ा बांटो, बांटोगे तो और बढ़ेगा। ध्यान रखना, बांटने से कभी कम नहीं होता है, धर्म करने से कभी कोई कमी नहीं पड़ती है। बाबा तुलसी ने लिखा था, तुलसी पंचन के पिए घटे न सरिता नीर। 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 धर्म की धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। धर्म की धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। आप धर्म करो, कोई नहीं घटेगा। थोड़ा बांटना सीखो, आपके पास जितना उतना दो ना, उसमें से थोड़ा सा दो। बाबा कबीर तो कहते हैं भगवान बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, पर इतना जरूर दे देना मेरा परिवार का पेट भी भर जाए, और जो मेरे दरवाजे पर आए उसका भी पेट भर जाए, उसको भी मैं भोजन दे सकूं। साईं इतना दीजिए जा में कुटुम समाए। साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो थोड़ा बांटना भी सीखो। हमारा शास्त्र कहता, हमारा सनातन धर्म कहता कि प्रत्येक ग्रस्त के लिए 5 नियम हैं जो उसे रोज करना चाहिए। पहला है वेदाध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है तर्पण रूप पितृ यज्ञ, तीसरा है हवन रूप देव यज्ञ, चौथा है काक बलि रूप भूत यज्ञ, और पांचवा है अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ। आपको रोज करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रोज बांटना चाहिए। आपको वेदाध्ययन रोज करना चाहिए, आपको तर्पण रोज करना चाहिए, आपको यज्ञ रोज करना चाहिए, आपको पशु पक्षियों को थोड़ा दाना रोज डालना चाहिए, और आप जहां तक हो सके थोड़ा लोगों की सहायता करो, ये रोज आपको करना चाहिए। अब ताली तो बजा रहे हो, लेकिन जो बात कही जाती थोड़ा उसको मानना भी। केवल ताली बजा के यहीं मत रख देना बातों को, थोड़ा मानना भी, थोड़ा क्या करना, सब में नारायण समझ करके थोड़ा बांटने का प्रयास करना।
श्री वृंदावन विहारी लाल